हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी दंगल में अपने मनमुटाव भुलाकर कांग्रेसियों ने कमर कस ली है। बस परिवर्तन यात्रा लेकर भिवानी पहुंचे कांग्रेसियों ने एक एक कर भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अनेक आरोप लगाए। यात्रा के दौरान गुलाम नबी आजाद ने जहां पीएम मोदी को गेम चेंजर की बजाय नेम चेंजर कहा, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने चुटीले अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। किरण ने भाजपा को विनाशकारी बताया तो तंवर ने कांग्रेस की फूट का एहसास होने की बड़ी बात कही। शैलजा ने सैटेलाइट परीक्षण को जवाहरलाल नेहरू की देन बताया तो श्रुति चौधरी ने भिवानी की भूमि से बदलाव की शुरुआत करने का दावा किया। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेसियों की आपसी फूट व लड़ाई को भुलाने के लिए राहुल गांधी ने सभी दिग्गजों को प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में एकता दिखाने और बस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की यह बस परिवर्तन यात्रा बुधवार को भिवानी पहुंची, जहां सभी दिग्गजों ने चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क के सामने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ सभी दिग्गजों ने एक मत से श्रुति चौधरी को लोकसभा प्रत्याशी बताते हुए जिताने की अपील की। जिसका हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली बड़ा इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, गेम चेंजर, गेम चेंजर। वो अगर बम्बई भी जाएंगे तो कहेंगे ये गेम चेंजर है। वो अगर कहीं ढोल भी बजाएंगे तो कहा ये गेम चेंजर है। वो दिन में 4 दफा बदलेंगे प्रधानमंत्री सूट तो उनके वित्त मंत्री कहेंगे गेम चेंजर है। हम वित्त मंत्री को कहते हैं हिज मास्टर्स वॉइस। तो गेम चेंजर का मतलब होगा कि इससे सब कुछ उलट पुलट, सब काया पलट हो सकती है, काया पलट। ये जो है ये स्कीम प्रधानमंत्री जी इसमें काया पलट हो जाए। तो मैंने शुरू किया अपना भाषण, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं कि आप गेम चेंजर हैं, लेकिन गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर है। आप नाम बदलते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, जिन्होंने जिन स्कीमों के आपने नाम बदल दिए, स्कीम वही है, सिर्फ नाम बदल। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने चुटीले अंदाज में प्रदेश की सरकार पर निशाना साधकर लोगों को हंसाया। हुड्डा ने विधानसभा में सवाल पूछने की बात करते हुए कहा कि मेरे सवाल पर जब सीएम जवाब दे रहे थे तो उनके साथ रामविलास, कैप्टन अभिमन्यु, धनखड़ व विज खड़े हो गए, और जब विज को सीएम ने बैठने को कहा तो विज ने कहा कि मैं क्यों, आप बैठो। साथ ही उन्होंने गांव के 7 कुंवारे भाइयों का उदाहरण दिया और कहा कि इन कुंवारों के बारे में गांव के लोग रिश्ते वाले को कहते हैं सब ठीक है, पर इनका बाप कोई है किसी को पता नहीं। एक दिन मैंने असेंबली में सवाल पूछ लिया और मुख्यमंत्री खट्टर साहब जवाब देने लगे। वो जवाब देने उसका तेज रामविलास पंडित जी खड़ा हो गया, तो देना क्या। रामविलास ने देखा कैप्टन अभिमन्यु खड़ा हो गया, कैप्टन अभिमन्यु देख कर धनखड़ खड़ा हो गया। सवाल है मैं बैठ गया तो शिष्टाचार है, बच्चा जब खड़ा सदन का नेता बैठ गया तो उसने देख कर बिल्कुल मुख्यमंत्री के पीछे बैठे, तो खड़ा हो गया। तो वो नजदीक था तो मुख्यमंत्री बोला को साहब आप बैठ जाओ, तो मुझे बोला मैं क्यों बैठ जाऊँ, तो बैठ गया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने भाजपा सरकार को विनाशकारी बताया और कहा कि विनाशकारी विकास नहीं देश का नाश करेंगे। उन्होंने भाजपा पर देश और प्रदेश को जाति व धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास विकास के नाम पर कुछ बताने को नहीं रहा तो चुनाव में फौज पर राजनीति करने लगे हैं। किरण ने कहा कि अब जनता को फौज बनकर मुकाबला करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। राजनीति करेंगे फौज के ऊपर। मुझे गर्व है फौज पे, फौजी की बेटी होने के नाते और वैसे भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे गर्व, और हम सबको गर्व है। बताओ कौन ऐसा है जिसको हमारी फौज पे गर्व नहीं है, हाथ खड़ के बताओ, मुझे सबको गर्व है। तो इसलिए जब राजनीति करी जाती है इन चीजों के ऊपर और भ्रमता फैलाई जाती है तो समझ जाना भाई और बहनों, समझ जाना अच्छी तरह से, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। इनको मालूम है इन्होंने नाश देश का कर दिया, जात पात के अंदर हमारे को विभाजन कर दिया। आज जो है जात पात के ऊपर
और सारा का सारा जो है भाईचारा खराब करके रख दिया। याद रखना, ये मास्कारी आदमी जो है ये केवल मास्क करने खातर आए हैं भाई, और किन में गंदे हैं। बच के रहियो, क्योंकि ऐसा जुमलेबाज आदमी जिसने ये कहा हो कि मैं धारा 370 का खत्म कर दूंगा, कहा था नहीं कहा था, भावनाओं के अंदर जो बहाता है, आज ये चोरी कर धारा 370 खत्म कर पाया। सरकार तो इसकी नहीं, इलाके को आगे करना है, चौधरी बंसी लाल जी का नाम आगे करना है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की आवाज को आगे बुलंद रखना है। वो बेटी तुम्हारी अपनी है भाई, उस बेटी को संभालो। छत्तीस बिरादरी की राजनीति जो है चौधरी बंसी लाल जी ने करी, कोई दो हाथ को नहीं भाई घर में, ये तुमने सबने मेरा। तो आप सारे के सारे एकजुट होकर एक आवाज के अंदर लग जाओ और आगे निकल जाओ। अब तुम सिपाही हो और ये फौज अगर पक्की हो तो भाई फौज का कमांडर तो पक्का अपने आप ही हो जाओगा। फौज पक्की है फौज, बस ये पक्की रखियो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगी। कुमारी शैलजा ने आज दोपहर तक पीएम के संबोधन को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर कहा कि पीएम मोदी के संबोधन की चर्चा को लेकर लोग डरे हुए थे, लेकिन दोपहर को पीएम ने सैटेलाइट के परीक्षण का श्रेय लेने के लिए जो संबोधन दिया उसमें कुछ नहीं था। शैलजा ने कहा कि ये श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने इसकी नींव डाली थी। मोदी को तो केवल झूठ फैलाने का श्रेय जाना चाहिए। तो मोदी जी ने क्या कहा, ना कोई बात न कोई और। जिन नेहरू जी को दिन रात आप गाली देते हैं, आज नेहरू जी की रखी हुई नींव की बदौलत आप एक सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ऐसी मिसाइलों की बात कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो कांग्रेस पार्टी को, नेहरू जी को, हमारे जो बड़े नेता रहे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने देश के विकास की नींव रखी, उनको श्रेय जाता है देश के विकास का। मोदी जी पिछले 5 साल में आपको विकास का श्रेय नहीं जा सकता, क्योंकि आपने नींव रखी है केवल झूठ की और फरेब। मैं हूँ और आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और हमेशा इस धरती के लिए काम करूंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। जितने काम मेरे कार्यकाल में हुए जब मैं एमपी थी, आपको मालूम है उसके बाद जो एमपी बना बीजेपी से, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा इस इलाके में। और आपको पता है कि जिस स्तर पर हम भिवानी को लेके आए थे, आज कितने हम पीछे चले गए विकास के रूप में, क्योंकि पिछले 5 साल में हर तरीके से इस इलाके की अनदेखी हुई है। सारे के सारे आप लोग बिल्कुल तगड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि परिवर्तन भिवानी की भूमि से शुरू होगा, और गांव-गांव में जाके बताइएगा, ये संदेश दीजिएगा कि बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी की तानाशाही और झूठ के जो आधार पे उन्होंने जो पॉलिटिक्स करी है, भाईचारे को बिगाड़ने की जो पॉलिटिक्स करी है, राजनीति करी है, उसका समाप्ति हम लोग करेंगे भिवानी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर। लोकसभा चुनावों के दंगल में उतरे कांग्रेसी भले ही हाईकमान के निर्देश पर एक होने का दावा करें, पर कहीं न कहीं उनके मन में एक दूसरे से ऊपर होने तथा सरकार बनने पर चौधर खुद पाने की चाह साफ झलकती है। जहां हुडा गुलाम नबी आजाद के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं किरण ने जीत के बाद सब संभालने के संकेत दिए हैं। साथ ही तंवर ने साफ किया कि सरकार बनी तो लाठी खाना और पसीना बहाने की कीमत जाया नहीं जाएगी।